हम लोग आज क्लास 12 का बायो का फर्स्ट चैप्टर करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसमें होते हैं, इसका हिंदी में मीनिंग आता है जंतु में प्रजनन। रिप्रोडक्शन, इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन है क्या? तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा चीज है जो फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें एक प्रकार का क्या है, सजीव जगत के जीवों में जो एक मुख्य गुण होते हैं वो प्रजनन कहलाता है या रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये तो है रिप्रोडक्शन का शॉर्ट इंट्रोड्यूस। उसके बाद हम लोग जानेंगे लाइफ स्पॉन है क्या। लाइफ स्पॉन के बारे में अगर हम जानेंगे लाइफ स्पॉन है क्या, तो ये होता है जीवन अवधि। जीवन अवधि होते हैं, ये कहते हैं लाइफ स्पॉन के बारे में बर्थ टू, ये जो टू है ये जर्नी है नेचुरल डेथ तक। नेचुरल डेथ तक का एक प्रकार का जर्नी है। इस जर्नी को क्या बोला जाता है? लाइफ स्पॉन बोला जाता है। इसका डिफाइन है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पॉन। ये है आपका लाइफ स्पॉन के बारे में डिफाइन। अगर कोई जीवों का जन्म होता है, तो उसकी मृत्यु भी होनी चाहिए, इसलिए उसका मृत्यु जो हो जाते हैं वही होते हैं मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच में जो अवधि गुजरता है उस अवधि को क्या बोला जाता है? उस अवधि को लाइफ स्पॉन बोला जाता है या जीवन अवधि बोला जाता है तरह तरह के जीवों में। अब आ जाते हैं आपका लाइफ स्पॉन इज very different of other organisms। तरह तरह के जीवों में अलग अलग ढंगों से लाइफ स्पॉन होते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हम लेते हैं ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद आपका आ जाता है लाइफ स्पॉन। अब यहाँ लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक, इसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, उसके बाद आ जाता है प्रोटोजुआ, बहुत सारे आते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका जो आवर है, इसका जो टाइम पीरियड है वो है कुछ ही क्षण तक, यानी फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स, ठीक। उसी तरह एलिफेंट का लाइफ पीरियड है 60 टू 75 ईयर्स, ठीक। उसी तरह काऊ का 25 ईयर्स, डॉग का 25 ईयर्स, रोज प्लांट का आ जाता है आपका 10 ईयर्स। उसके बाद बटरफ्लाई का आ जाता है 1 to 2 वीक। उसके बाद आपका आ जाता है हॉर्स का 50 ईयर्स। उसके बाद क्रो का 15 ईयर्स। इसी तरह से जितने सारे हमने प्रोवाइड किया मटेरियल, उस मटेरियल में बहुत सारे का लाइफ स्पॉन दिया हुआ है। आगे आप उस मटेरियल से आप याद कर सकते हैं कितने सारे का लाइफ स्पॉन है। ये है लाइफ स्पॉन को 4 स्टेज में बांटा गया है। लाइफ स्पॉन को 4 स्टेज में बांटा गया है। नंबर 1 है जुवेनिलिटी, नंबर 2 है
मैच्योरिटी। नंबर 3 है एजिंग, और नंबर 4 है डेथ। ये जो है स्टार्टर पॉइंट है, और ये जो है मैच्योरिटी यानी रिप्रोडक्शन करने की क्षमता को अपना लेते हैं। एबल करते हैं। और एजिंग जो है लगातार हमारी बॉडी में कुछ ह्रास होते हैं, यानी क्षति होते हैं। उसको क्या बोला जाता है? ह्रास भी बोला जाता है, क्षति भी बोला जाता है। ठीक। और डेथ है हमारे बॉडी से आत्मा का बाहर हो जाना। ये है आपका मैच्योरिटी, मतलब लाइफ स्पॉन के 4 स्टेज। लाइफ स्पॉन के 4 स्टेज क्या है? एक है जुवेनिलिटी, जो स्टार्टर पॉइंट होता है, जो शुरुआती करते हैं। ठीक। उसी तरह मैच्योरिटी जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करने की क्षमता को उपलब्ध करा लेते हैं। ठीक। एजिंग जो है लगातार हमारे बॉडी में कुछ ह्रास होते हैं, यानी कुछ हमारे बॉडी में जो क्षति होता है उसको बोला जाता है एजिंग। और डेथ जो हम अपने बॉडी को त्याग के बाहर चले जाते हैं, इसको बोला जाता है डेथ। इसके बीच के यानी यहां से लेके यहां तक को क्या बोला जाता है? लाइफ स्पॉन बोला जाता है। ये लाइफ स्पॉन के 4 स्टेज है: जुवेनिलिटी, मैच्योरिटी, एजिंग, डेथ। जुवेनिलिटी, मैच्योरिटी, एजिंग और डेथ, ये 4 स्टेज है। 4 स्टेज को अच्छे तरह से याद रखना है। उसके बाद है एजिंग के स्टडी को क्या बोला जाता है? एजिंग के स्टडी को जेरोंटोलॉजी बोला जाता है। एजिंग की स्टडी को क्या बोला जाता है? तो जेरोंटोलॉजी बोला जाता है। एजिंग के स्टडी को जेरोंटोलॉजी